की इस फाइनल वीडियो जो इस फेज़ की फाइनल वीडियो है जिसमें हम अपनी थीम का कंटेंट डिफ़ाइन कर रहे थे टेम्पलेट्स के थ्रू और टेम्पलेट पार्ट्स और इसी तरीके से आपके जो ब्लॉक्स हैं और ब्लॉक पैटर्न्स हैं, इन 4 चीज़ों को डिटेल के अंदर हमने इस फेज़ के अंदर स्टडी किया है। अब नेक्स्ट जो फेज़ हमारा स्टार्ट होना है वो एक्चुअली हमने उस थीम के कंटेंट को डिज़ाइन करना है, स्टाइल करना है हर टेम्पलेट को, ताकि वो एक प्रोफेशनली लुकिंग, एक प्रोफेशनली डिज़ाइंड, प्रोडक्शन रेडी जो थीम है वो हम डेवलप कर सकें। तो उस फेज़ में मूव करने से पहले ये हमारी इस फेज़ की लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम फाइनलाइज़ करेंगे अपने कंटेंट के स्ट्रक्चर को, और जो टेम्पलेट्स हमने बनाई हैं उनके लिए डेमो पेजेस बना के, तो उन डेमो पेजेस के साथ उन टेम्पलेट्स को कनेक्ट कर देंगे और फिर उसको हम अपनी वेबसाइट पे देख भी सकेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम नेक्स्ट फेज़ में मूव करेंगे अपने डिज़ाइन फेज़ के अंदर, तो उसमें फिर हम विजुअली हर एक टेम्पलेट के कंटेंट को देख सकेंगे और फिर उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें कि जो वर्डप्रेस की जो डिफ़ॉल्ट की थीम्स की टेम्पलेट्स हैं, उनको आपको थीम डॉट जेसन के अंदर रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रजिस्टर्ड होती हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल 404 है, आर्काइव है, इसी तरीके से आपकी फ्रंट पेज है, होम, इंडेक्स पेज, सिंगल। ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स हैं, इनको आपको थीम डॉट जेसन के अंदर रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपकी जो कस्टम टेम्पलेट्स हैं उनको आप थीम डॉट जेसन के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा कि हमने कस्टम टेम्पलेट बनाई थी ब्लॉग्स डैश डेमो की, इसी तरीके से ब्लॉग डॉट एच टी एम एल कस्टम ब्लॉग पेज के लिए हमने बनाई थी। तो जो भी आपकी कस्टम टेम्पलेट्स हैं उनको आप रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आप रजिस्टर ना भी करवाएं तो वो आप स्टिल आपके एडिटर के अंदर शो होंगी, लेकिन ये फिर भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अपनी थीम के थ्रू इसको थीम डॉट जेसन के अंदर रजिस्टर करवाएं। तो ये एक सिंपल स्निपेट है जिसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको ऐड कर लेंगे अपनी थीम डॉट जेसन के अंदर। वर्जन के पैरामीटर के नीचे आप ये कस्टम टेम्पलेट्स का अरे ऐड कर देंगे और उसके थ्रू आपकी जितनी भी कस्टम टेम्पलेट्स हैं उनको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। एंड पे आप कॉमा ऐड कर देंगे। तो हमारी चूँकि दो कस्टम टेम्पलेट्स थी ब्लॉक्स डैश डेमो, सबसे पहले नेम का पैरामीटर है, ये वही नेम का पैरामीटर है जो आपने फ़ाइल का नेम रखा हुआ है। जैसे ब्लॉक्स डैश डेमो डॉट एच टी एम एल है तो जस्ट आप ब्लॉक्स डैश डेमो ऐड करेंगे। ये आपका टाइटल हो जाएगा, जो जब आप टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको टाइटल शो हो जाएगा। पोस्ट टाइप्स के अंदर बताते हैं कि आपने इस टेम्पलेट को किस पोस्ट टाइप पे अलाउ करवाना है। हम बता रहे हैं कि जब भी यूज़र एक नया पेज क्रिएट करेगा तो उसको ये वाली टेम्पलेट शो होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपकी कोई कस्टम पोस्ट टाइप्स हो और सिर्फ आप उनके लिए कस्टम टेम्पलेट बना रहे हैं तो फिर आप वो सिर्फ कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। सेकंड, हमारी जो कस्टम टेम्पलेट हमने बनाई थी वो ब्लॉग के लिए बनाई थी। वैसे ब्लॉग के लिए हमारे पास होम डॉट एच टी एम एल की भी टेम्पलेट एग्जिस्ट करती है, जो कि फ्रंट पेज जो अगर आप ब्लॉग पेज सेट करते हैं तो उस पर वो एग्जिस्ट करती है, वो शो करती है ब्लॉग पोस्ट को। ये एक हमने कस्टम टेम्पलेट बनाई है ब्लॉग के लिए। तो कस्टम ब्लॉग इसका टाइटल हमने दे दिया और इसको पोस्ट टाइप आप पेज ही देंगे, क्योंकि इसमें लाजिम है कि यूज़र जो है वो एक कस्टम अपना ब्लॉग का पेज बनाना चाह रहा है, तो वो न्यू न्यू पेज बनाएगा तो उस टाइम पे ये वाले टेम्पलेट आप उसको शो करवा सकते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस, और अब हम क्या करते हैं कि अपने बैकएंड में जाते हैं और अपने जो पेजेस हैं वो हम बना लेते हैं, ताकि हम पेजेस के ऊपर टेम्पलेट्स को अप्लाई कर लें और फिर विजुअली फ्रंट एंड के थ्रू हम उनके डिज़ाइंस को वेरीफाई कर सकें, जो हम नेक्स्ट फेज़ के अंदर अपना डिज़ाइन वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम दो पेजेस बनाएंगे, एक होम पेज बनाएंगे और एक ब्लॉग के लिए पेज बनाएंगे। तो ड्राफ्ट्स में ये पड़े हुए हैं, इन्हीं को हम एडिट कर लेते हैं। होम पेज आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम होम पेज को एडिट करते हैं और इसमें आपने अभी कंटेंट फ़िलहाल कोई भी ऐड नहीं करना, हम इस पे पेजेस की टेम्पलेट जो डिफ़ॉल्ट है वही अप्लाई रहने देंगे। इसको मैं बताता हूँ लेटर ऑन कि इसको हमने क्या इस पर हम करना चाह रहे हैं। इसको हम एज इट इज़ पब्लिश कर देंगे, पब्लिश, और बैक जाएंगे। यहाँ पर हम एक ब्लॉग का पेज हमने क्रिएट किया था, इसको एडिट कर लेते हैं। इसको हम डिफ़ॉल्ट ब्लॉग रहने देंगे, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। फिर इसी तरीके से हम बैक जाएंगे
और ब्लॉग्स के डेमो के लिए हमने ऑलरेडी एक पेज क्रिएट किया हुआ था, और इस पे हम टेम्पलेट अप्लाई करेंगे। इस पे ऑलरेडी हमने ब्लॉग्स डेमो की टेम्पलेट जो है वो अप्लाई कर रखी है। ठीक है, तो इस पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको यहाँ से देख सकते हैं कि ब्लॉग्स डेमो की टेम्पलेट इस पे ऑलरेडी अप्लाइड है। अगर आप नया पेज क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जब आप चेंज टेम्पलेट करेंगे तो आपको वो टेम्पलेट शो हो जाएगी, आप सिंपली वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पेज हमारा रेडी है। ये हमने एक बनाया था ब्लॉग पैटर्न्स के डेमो के लिए, ये भी इसमें एडिड है। ठीक है, बरसाना थीम डेमो, इसको आप डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। ये हमने होम पेज के लिए बनाया था, इसको ट्रैश कर देते हैं। एक हम और पेज क्रिएट कर लेते हैं जिस पर हम अपना जो कस्टम ब्लॉग का हमने टेम्पलेट बनाई थी उसको ऐड कर लेंगे ताकि उसका डेमो भी कर लें। तो ये हमारा जो ब्लॉग है, ये इसको हम कहते हैं ब्लॉग कस्टम। एक हमारा डिफ़ॉल्ट ब्लॉग पेज होगा, उसको उस पे वो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट अप्लाई होगी home.html की। ठीक है, और ये हमारा कस्टम ब्लॉग पेज है ताकि हम दोनों का डिफरेंस भी देख सकें। टेम्पलेट्स के ऊपर जाएंगे और इसको हम अगर चेंज टेम्पलेट करें तो यहाँ पर ये हमारा कस्टम ब्लॉग है। तो ये टाइटल जो हमने ऐड किया था ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो कस्टम ब्लॉग है इसकी टेम्पलेट अप्लाई हो गई है, इसको हम पब्लिश कर देंगे। तो अभी हमारे जितने भी पेजेस हैं वो हमने क्रिएट कर लिए हैं और उनके साथ अपनी टेम्पलेट्स को एसोसिएट कर दिया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने सेटिंग्स में जाना है। और सेटिंग्स के बाद आपने रीडिंग में जाना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका होम पेज है वो लेटेस्ट पोस्ट को शो कर रहा है। आपने इसको स्टैटिक पेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप अपना होम पेज और पोस्ट वाला पेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। होम पेज हमने बनाया था अपना होम, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। और पोस्ट के लिए यानी ब्लॉग पोस्ट के लिए हम अपना डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉग का पेज है वो सिलेक्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट वाला आपने सेलेक्ट करना है, कस्टम वाला सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, ये हमने ब्लॉग को सिलेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे और फिर हम अपने मेन्यू के अंदर जाकर मेन्यू के अंदर अपने सारे पेजेस को शो करवा लेंगे। तो अभी अभी अगर हम जाएं अपने एडिटर के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास ये नेविगेशन का ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये कुछ पेजेस हैं जो इस पे ऑलरेडी एडिड हैं। ब्लॉग पैटर्न्स का डेमो, ब्लॉग्स डेमो, ब्लॉग, ब्लॉग कस्टम और होम। ठीक है, इनको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं होम पेज को हम ऊपर ले जाते हैं। होम पेज को हम स्टार्ट में ले गए, इसके बाद हम कहते हैं ये हमारा डिफ़ॉल्ट ब्लॉग पेज है। उसके बाद ये हमारा ब्लॉग के लिए कस्टम टेम्पलेट है। फिर ये हमारे ब्लॉग्स का डेमो है और उसके बाद हमारा ये ब्लॉग्स के पैटर्न्स का डेमो है। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा जो नेविगेशन मेन्यू है ये अपडेट हो चुका है। और अभी अगर हम अपनी थीम को के फ्रंट पेज को विज़िट करें, ये आई थिंक सेकंड वाला नेविगेशन मेन्यू इस पे अप्लाइड है। तो इसको हम चेंज कर देंगे। लेट्स से जो सेकंड वाला है इसको अपडेट करते हैं। हाँ, इस पे इसको हम उसी तरीके से चेंज कर देंगे। होम का नेविगेशन मेन्यू आप स्टार्ट में ले जाएं, उसके बाद ब्लॉग, फिर हमारा जो ब्लॉग के लिए कस्टम टेम्पलेट है और इसी तरीके से ब्लॉग्स डेमो
और फिर ब्लॉक्स पैटर्न डेमो। तो इसको हम रिव्यू चेंज करके इसको नेविगेशन को अपडेट कर देंगे। तो अभी अगर हम अपने फ्रंट पेज पे जाएं और इसको विज़िट करें तो आप देखें ये हमारा नेविगेशन मेन्यू आपको शो हो रहा है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इंडिविजुअली हर पेज के ऊपर जो कंटेंट शो हो रहा है उसको देख सकेंगे। अब देखें ये हमारा होम पेज सेट हुआ है, ठीक है। इस पर हमारी ये फ्रंट डैश HTML की टेम्पलेट अप्लाइड है। जैसे अगर आप यहाँ पर आएँ अपने फ्रंट डैश पेज के ऊपर, तो इसमें आपको याद होगा कि ये हमने फ्रंट पेज के लिए एक टेम्पलेट बनाई थी, वेलकम टू वर्साना, और उसके ऊपर हमने कुछ डमी कंटेंट जो है वो ऐड किया था। तो इस टाइम पे ये वाली टेम्पलेट यहाँ पर होम पेज के ऊपर अप्लाइड है। फिर सेकंड हमारा ब्लॉग पेज था, ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉग पेज है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये आप देखें हमारे पास ब्लॉग पोस्ट शो हो रही है। क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही ब्लॉग पोस्ट एग्जिस्ट करती है, तो इस वजह से वो सिंपली एक ही ब्लॉग पेज जो है, ब्लॉग पोस्ट जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है। डेमो के लिए हम लेट्स से इसके अंदर एक और ब्लॉग पोस्ट भी ऐड करके देख लेते हैं। तो हम पोस्ट के अंदर जाएंगे, ऑल पोस्ट, या आप सिंपली यहाँ से भी ऐड पोस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम टाइटल देते हैं डेमो सेकंड पोस्ट। इसके ऊपर आप कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं, ऐड डिस्क्रिप्शन हियर, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते जाएं। जितना भी आप कंटेंट ऐड करना चाहें, आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, जो भी आप पोस्ट के अंदर कंटेंट ऐड करना चाहिए। यहाँ पर जब जस्ट हम डेमो कर रहे हैं, और डेमो के लिए लेट्स से कि इसको हम कैटेगरी भी ऐड कर देते हैं ताकि हम आर्काइव पेज को भी स्टडी कर लेंगे। इसको हम कहते हैं डेमो, डेमो कैटेगरी ऐड करते हैं। आप कोई भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी हमने इसको ऐड कर दी। टैग्स भी आप साइन कर सकते हैं। लेट्स से इसको टैग देते हैं पोस्ट का, ब्लॉग का, ठीक है। इसको से पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पोस्ट ऐड हो चुकी है। तो अभी अगर आप इस ब्लॉग के पेज को विज़िट करें तो अब आप देखें आपको दो पोस्ट हो रही हैं। तो जितनी पोस्ट आप ऐड करते जाएंगे ये आपके ब्लॉग की डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, और इस पर ये वन बाई वन इसको शो कर देगा। फिर जब आप इसके किसी पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो अब जो टेम्पलेट लोड होगी वो कौन सी होगी, वो सिंगल डॉट HTML की टेम्पलेट होगी। जो आपको याद होगा यहाँ पर हमने सिंगल डॉट HTML की टेम्पलेट क्रिएट की थी। जो ब्लॉग का होम था, जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉग का होम, उस पर कौन सी टेम्पलेट लोड हो रही थी, वो होम डॉट HTML की टेम्पलेट जो है वो लोड हो रही थी। ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉग डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स हैं जो वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है। और इसको आपको याद है कि हमने इसको theme.json के अंदर रजिस्टर भी नहीं करवाया। ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स हैं और वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इनको अंडरस्टैंड करता है और इनको प्रॉपर पेजेस के ऊपर लोड करता है। होम पेज के ऊपर आपकी ऑलवेज फ्रंट डैश HTML की टेम्पलेट, फ्रंट डैश पेज की टेम्पलेट लोड होती है। जो ब्लॉग का होम है उस पर होम डॉट HTML की टेम्पलेट लोड होती है। फिर जब आप किसी सिंगल पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो उस टाइम पे आपकी सिंगल डॉट HTML की टेम्पलेट लोड होती है। जो रेगुलर पेजेस होते हैं उसके ऊपर आपकी पेज डॉट HTML की टेम्पलेट जो है वो लोड होती है। और अगर इनमें से कोई टेम्पलेट भी एग्जिस्ट ना करती हो तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स डॉट HTML की टेम्पलेट जो है वो सब जगह पर लोड हो जाती है, ठीक है। ये हमारी कस्टम टेम्पलेट्स हैं, इनको अभी हम स्टडी करते हैं। आर्काइव की और 404 को भी हम देखते हैं कि वो किस तरीके से लोड होंगी। तो ये आपकी सिंगल डॉट HTML की टेम्पलेट है जो यहाँ पर लोड हो रही है। फिर ये हमारी कस्टम जो टेम्पलेट हमने ब्लॉग के लिए बनाई थी, इसको हम देखते हैं। तो आप देखें कस्टम टेम्पलेट जो ब्लॉग की हमने बनाई थी उसके अंदर हमने इसकी डेट भी ऐड की थी और एक हॉरिजॉन्टल रूल यानी सेपरेटर का ब्लॉक भी ऐड किया था। तो इस तरीके से आप देखें ये हमारा कस्टम ब्लॉक की टेम्पलेट है जो यहाँ पर शो हो रही है। फिर उसके बाद ब्लॉक्स के डेमो के लिए हमने टेम्पलेट बनाई थी जिसके ऊपर हमने मुख्तलिफ ब्लॉक्स को ऐड करके डेमो के लिए ऐड किया था। तो ये आप देखें यहाँ से हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें हम देख लेंगे कि सारे ब्लॉक्स जो हैं वो हमारी थीम के अंदर प्रॉपरली शो हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो थीम ब्लॉक पैटर्न्स का डेमो था ये ऐड किया था हमने।
इसको भी आप देख सकते हैं। ब्लॉक पैटर्न्स के डेमो के लिए आप सारे पैटर्न को यहाँ पर देख लेंगे उनको विजुअली, और उनको आप अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर लेंगे। नेक्स्ट हमने देखना है आर्काइव की टेम्पलेट को। तो आर्काइव जो है वो कब लोड होती है कि जब आप किसी भी कैटेगरी को शो करते हैं या किसी भी ब्लॉक की होम को शो करवाते हैं, ठीक है। तो अभी चूंकि इस सिंगल पोस्ट के अंदर हमने कोई कैटेगरी जो है उसको यहाँ पर शो नहीं करवाया हुआ और टैग्स को भी शो नहीं करवाया हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर वो शो नहीं हो रही। तो इसको हम एक और तरीके से व्यू कर लेते हैं। लेट्स से कि हम बैक जाते हैं और कैटेगरीज के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर हमने ये डेमो की कैटेगरी ऐड की थी। इस पे अगर हम व्यू पे क्लिक करें तो ये देखें, ये अभी जो लेआउट आपको शो हो रहा है ये आपका बेसिकली archive.html है। ये वाले टेम्पलेट जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। सिंपली हमने इसका पोस्ट का टाइटल यहाँ पर शो करवाया हुआ है, इसकी समरी या कोई चीज़ हमने शो नहीं करवाई। अब देखें ये आर्काइव की टेम्पलेट। इसी तरीके से जो आपके टैग्स हैं उनको भी जब आप लोड करेंगे, जैसे हमने ये एक टैग बनाया था, इसको अगर आप व्यू करें तो इस टैग से एसोसिएटेड जितनी भी ब्लॉग पोस्ट होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसी तरीके से ये वही archive.html की टेम्पलेट है जो यहाँ पर लोड हो रही है। फिर अगर हम 404 को स्टडी करना चाहें, 404 पेज को, तो लेट्स से हम कोई भी ऐसा पेज ऐड करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ऐसी आईडी दे दें जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस टाइम पे 404 की टेम्पलेट जो है वो हमारी लोड हो जाएगी। तो ये बेसिकली कौन सी टेम्पलेट लोड हो रही है, जो हमने 404.html की टेम्पलेट जो है वो लोड की थी, ठीक है। तो ये बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमने एक तो कस्टम टेम्पलेट्स को theme.json के थ्रू रजिस्टर करना सीखा, और फिर हमने नए पेजेस बनाए और उन पेजेस के ऊपर कस्टम टेम्पलेट्स को अप्लाई करना सीखा। फिर हमने नेविगेशन मेन्यू के अंदर सारे पेजेस को ऐड कर दिया ताकि हम विजुअली फ्रंट एंड पे हर पेज को उसकी करंट सिचुएशन को देख सकें। उसका फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट जब हम मूव कर रहे हैं अपने डिज़ाइन पार्ट के अंदर, डिज़ाइन फेज़ के अंदर, तो अब हम प्रैक्टिकली इस थीम को डिज़ाइन करेंगे। तो जब हम किसी भी टेम्पलेट को डिज़ाइन करेंगे तो उसकी आउटपुट जो है वो देखने के लिए हम रेलिवेंट पेज पे क्लिक करके देख लेंगे कि इस टाइम पे हमारी टेम्पलेट जो है वो कितनी अच्छी डिज़ाइन हो चुकी है। तो इस तरीके से हम प्रोफेशनली एक प्रोडक्शन रेडी जो टेम्पलेट है, ब्लॉक बेस्ड टेम्पलेट है, उसको ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट फेज से हमारी डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर हम सारे टेम्पलेट्स को, सारे टेम्पलेट पार्ट्स को, ब्लॉक्स को और ब्लॉक पैटर्न्स को डिज़ाइन करना सीखेंगे theme.json के थ्रू भी और कस्टम CSS कोड के थ्रू भी। फिर उसके बाद हमारा लास्ट फेज़ होगा जिसके अंदर हम इस थीम के अंदर प्रोफेशनल फीचर्स ऐड करेंगे, जिससे हम नई फंक्शनैलिटी जो है वो अपनी इस थीम के अंदर ऐड कर सकते हैं।